हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं दोस्तों आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय जो है इस क्लास को दिया। और अपन जो बात कर रहे हैं अभी क्लास 9th की बात कर रहे हैं। क्लास 9th का जो सवाल है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, उसके अंदर ये प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका जो परिमाप दे रखा दोस्तों 300 मीटर है। तो इस भूखंड का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि अब क्या है दोस्तों, इसका भुजाओं का रेशियो दे रखा अपने को और इसका जो पैरामीटर यानी कि जो है क्या नाम परिमाप हमें दे रखा है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भुजाओं का अनुपात या भुजाएं दे रखी हो तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2। फिर एक इसके बाद में हीरोन का सूत्र लगता है ये वाला, एस वाला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास भुजाएं भी तो होनी चाहिए। एस की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास भुजाएं होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं दे रखी, अनुपात दे रखा। तो अब अपन बहुत ही आसान वाले तरीके से और बहुत ही इजी वे में धीरे धीरे अपन स्लो स्पीड से यहां पर समझने का प्रयास करेंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं 100% गारंटी देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा अपना समय आपको जरूर यहां पर देना पड़ेगा। जब कभी भी ऐसे अनुपात दे रखा हो तो हमें क्या मानना पड़ेगा, मानना कि पहली भुजा बराबर क्या होगा 3x, फिर दूसरी भुजा बराबर होगा 5x, फिर तीसरी भुजा बराबर होगा 7x। जो भी अनुपात दे रखा उन सभी के साथ में जो है एक्स एक्स मान लो। ठीक है, सभी के साथ में एक्स मान लिया, चाहे कोई सा ही सवाल आ जाए अनुपात में ऐसे मानना आपको। अब इसका परिमाप दे रखा है 300, तो ये लिखा अपन ने परिमाप 300 मीटर। परिमाप किसका माय डियर स्टूडेंट, परिमाप किसका दे रखा, त्रिभुज का दे रखा ना। त्रिभुज का परिमाप दे रखा, यहां पर त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और बराबर 300। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में क्या चल रहा है, 300 चल रहा है। ठीक है, अब ए मतलब पहली भुजा कितनी है 3x प्लस ये प्लस बी, बी यानी दूसरी भुजा कितनी है 5x प्लस सी, तीसरी भुजा कितनी है दोस्तों 7x, फिर बराबर में क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। आया समझ में। फिर तीनों को जोड़ देते हैं तो 7 और 10 ये 15x हो गए बराबर 300। x का मान निकालना है तो x बराबर 300 और इंटू वाले 15 कहां चले जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, बटेगा में। तो x बराबर जो है कितना आ जाएगा 15 2 30 यानी कि 20 मीटर जो है क्या आ गया, x का मान आ गया। कोई दिक्कत है क्या माय डियर स्टूडेंट। पहली भुजा 3x, दूसरी भुजा 5x और तीसरी भुजा 7x मान ली। ठीक है, इसके बाद में परिमाप दे रखा था 300। परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का मान यहां पर लिख दिया अपन ने और बराबर में 300 लिख दिया। तीनों को जोड़ दिया 15x हो गया, बीच में कुछ नहीं, इंटू इंटू वाली संख्या कहा जाती है बटेवा में। तो 15 का भाग 300 में लगाया, कितनी बार गया 20 बार गया। तो ये दोस्तों जो है अभी फिलहाल जो हमारे पास किसका मान आया, x का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x का वैल्यू आने के बाद अब पहली भुजा a, तो a यानी कि पहली भुजा, पहली भुजा कितनी है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 20 आई हमारे पास, तो यहां पर लिख देंगे 20। तो a बराबर जो है कितना आ जाएगा 60 मीटर। ये क्या हो गई, इसकी पहली भुजा हो गई। आया समझ में। 3 बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लिया और x का मान जो है हमने यहां से 20 निकाला वो यहां पर रख दिया, दोनों का गुणा करवा लिया, 60 मीटर आ गया। तो पहली जो भुजा है वो 60 आ गई। ठीक, आगे बढ़ते फिर दूसरी भुजा, दूसरी भुजा को बोल देते हम b और b का मान कितना है 5x यानी कि 5 इंटू एक्स का मान 20, गुणा करवा लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा यहां पर 100 मीटर आ जाएगा। तो दूसरी जो भुजा है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है 100 मीटर यहां पर आ चुकी है भाई। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरी भुजा है 7x, c बराबर 7x, c बराबर 7, आगे लिख दू इधर 7, बीच में कुछ नहीं, इंटू एक्स। एक्स का मान कितना आया भाई 20 आया, ये 20 2 7 चुगदा यानी कि 140 मीटर जो है क्या हो गया, सी का मान यहां पर हो चुका है। कोई दिक्कत है कि दोस्तों,
ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब हमें इस भूखंड, और भूखंड कौन सा है, यानी भूमि का जो खंड है, टुकड़ा है, वो किसका है, त्रिभुज के आकार का है। यानी कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर फाइंड करना है। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दे रखी हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है दोस्तों, मैं बता दूं। सबसे पहले तो एस का मान निकालना पड़ता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में क्या आ जाएगा 2। एस बराबर ए यानी कि पहली भुजा 60, फिर प्लस बी यानी कि दूसरी भुजा 100, फिर प्लस सी, सी यानी कि तीसरी भुजा 140, और फिर बटे में 2। एस बराबर तीनों को जोड़, हाँ जी भाई, एस बराबर ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान, बटे हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा भाई, 300 आया। और बटे में कितना चल रहा है, 2। 2 का भाग 300 में लगाया हमने तो कितनी बार जा चुका है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर 150 बार जा चुका है। ये किसका मान आया, एस का। और एस जो होता है आपको मैं बता दूं भाई, इसे बोलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और वो क्या होता है, एस होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, उसको एस बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये 5 मत समझ आना भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हीरोन के सूत्र की बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। हीरोन का सूत्र, हीरोन हीरोन का सूत्र होगा, तो लिख दूं यहां पर एरिया यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा, ध्यान से, है ना। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी, ये होता है हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस, एस का मान कितना आया, 150 आया ना। तो यहां पर एस की जगह कितना लिखते हैं, 150। आपको घबराने घबराने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको फॉर्मूला देख के इस फॉर्मूले में मान पुट करना है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। एस, तो एस का मान कितना आया, 150 आया। तो एस की जगह कितना लिखा, 150, फिर कोष्टक, ये कोष्टक, फिर एस, एस का मान 150, फिर माइनस ए, पहली भुजा, पहली भुजा यहां पर कितनी है भाई, 60 है, ये कोष्टक बंद, फिर एस माइनस बी। तो एस का मान कितना है, एस का मान कितना है 150, फिर माइनस बी, बी का मान कितना है भाई, बी का मान 100 है, यहां पर लिख दिया अपन ने 100, फिर कोष्टक बंद, और 150 माइनस क्या हो जाएगा, अगला जो मान है वो था हमारे पास 140, ये 140 लिख दिया भाई। कोई दिक्कत है इसमें, तीनों मान रख दिए फॉर्मूले में। आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 150, बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लो, 150 में से 60 जाएंगे तो क्या बचेगा, 150 में से 60 जाएंगे तो बचेगा अपने पास ये 90, और फिर बीच में कुछ नहीं, फिर इंटू मान लो, 150 में से 10, सॉरी यहां पर जो 100 आना चाहिए था ना, दूसरी भुजा 100 है, घटा लिया तो 50 बचा, और फिर इनटू 150 में से 140 चले गए भाई, तो कितने बच जाएंगे, यहां पर 10 बच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, गुणा नहीं करवाना है, डायरेक्ट इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। और अगर दोस्तों आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं अभाज्य गुणनखंड लगभग 4-5, उनको देखकर आप अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है ये। 150 के अभाज्य गुणनखंड जो है दोस्तों निकालेंगे अपन, तो वो आ जाएगा 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू इसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 45, 3 इंटू 3 इंटू 3, 50 का 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5। तो ये सभी चारों संख्याओं के मैंने क्या लिख दिए, यहां पर अभाज्य गुणनखंड ऐड कर दिए हैं। अब दोस्तों लिखा कैसे, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, तो आते हैं ना ये आपको, तो मैंने यहां पर लिख दिया। और अगर नहीं भी आते हैं तो आप पुरानी क्लासेस जाकर देखें, उनके उनके अंदर मैंने अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया है। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। चलिए अब क्या करते हैं हम, दो दो के अंडर रूट यानी वर्गमूल जो है ना, तो दो दो के जोड़े बनाकर संख्याओं को बाहर खींच लेते हैं और रूट हटा देते हैं। और दो दो का जोड़ा बनना चाहिए, सेम संख्या होनी चाहिए, एक बार बाहर आएगी। क्लियर, देखना, ये दो, ये दो, इसका एक दो बाहर, ये तीन, ये तीन, इसका तीन बाहर, ये पांच पांच, इसका पांच बाहर। फिर आगे बढ़ते, तीन और तीन है क्या, नहीं है भाई, पांच, ये पांच, इसका एक पांच बाहर आ गया। फिर ये पांच पांच, तो इसका भी एक पांच बाहर आ गया भाई। और इधर दो दो, तो इनका भी क्या आ गया, दो संख्या बाहर आ गई। फिर बचा कितना अंदर, एक, तीन बच चुका है दोस्तों इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं, तीन अंदर बच जाएगा क्योंकि तीन अकेला ही बचा, इसके साथ वाला तीन मिला ही नहीं। ऐसा नहीं हो जाएगा तीन के साथ में पांच मिला ले आप, सेम संख्या होनी चाहिए, उसमें से एक संख्या क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। चलिए आगे बढ़े फिर,
तो गुना करवा लो भाई इसको, 5 5 25 और 25 2 50, 50 तीय 15 और ये हो गए 1500 और अंडर रूट 3, 1500 अंडर रूट 3 जो है इस त्रिभुजाकार भूखंड का क्या आ चुका है, क्षेत्रफल यहां पर आ चुका है। ठीक है। और अब इसके लिए जैसे यहां पर क्या चल रहा था, मीटर चल रहा था ना, तो क्षेत्रफल में जो है हमेशा मीटर या सेंटीमीटर जो भी चलता है दोस्तों, उसके अंदर उसकी घात कितनी लग जाती है, यहां पर 2 लग जाती है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन सभी के साथ शेयर जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे इंपॉर्टेंट सवालों के साथ अगली नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।